हिमालय की पवित्र वादियों में एक समय ऐसा था जब चारों ओर शांति और तपस्या का वातावरण था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न रहते थे और माता पार्वती संसार के कल्याण के लिए उनकी सेवा करती थी। एक दिन माता पार्वती को अकेलापन महसूस हुआ। उन्होंने सोचा, काश कोई ऐसा होता जो हर समय मेरी रक्षा करे, मेरी आज्ञा माने और मुझे पुत्र जैसा स्नेह दे। तब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की आकृति बनाई, उसमें प्राण फूंके और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश होगा। बालक गणेश जीवित हो उठे। माता पार्वती ने उन्हें स्नेह से गले लगाया और कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी अंदर आने मत देना। गणेश जी माता की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े बालक से कहा, बालक, हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। गणेश जी बोले, क्षमा करें, माता की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता, चाहे वह कोई भी हो। भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, यह बालक कौन है जो मुझे रोक रहा है। शिव जी और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता भी यह देखकर स्तब्ध रह गए। अंतः क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। उसी क्षण माता पार्वती स्नान कर बाहर आईं। यह दृश्य देखकर वे विलाप करने लगीं। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। तब भगवान शिव को सत्य का ज्ञान हुआ कि गणेश जी ही पार्वती के पुत्र थे। उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। भगवान शिव ने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी जीव पहले मिले, उसका सिर लाकर इस बालक को जोड़ दिया जाए। देवगण गए और उन्हें एक हाथी का सिर मिला। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और अपने दिव्य स्पर्श से उन्हें पुनः जीवित किया। गणेश जी उठ बैठे। उनका रूप दिव्य था, हाथी का मस्तक, विशाल कान, करुणामय नेत्र। भगवान शिव ने उन्हें गले लगाया और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। संसार में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे, पर अब वे खुशी के थे।